हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाबा विद जैक पर। आज मैं आप सभी को कंप्यूटर से संबंधित पार्ट 3 में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी में दिया 5 जनवरी, ऑप्शन सी में दिया 6 अगस्त, ऑप्शन डी में दिया 7 जून। इसका सही आंसर दोस्तों ए 2 दिसंबर। अगला प्रश्न 2 में दिया गया दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है अटारिस, ऑप्शन बी में दिया है इनिक्स, ऑप्शन सी में दिया है टैंडी, ऑप्शन डी में दिया है नोवेला। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इनिक्स। अगला प्रश्न 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ये बताना दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब? ऑप्शन में दिया ए 1940, ऑप्शन बी में दिया है 1951, ऑप्शन सी में दिया है 1947, ऑप्शन डी में दिया है 1949। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 1946। अगला प्रश्न चौथा में दिया गया दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? ये बताना दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है 1977, ऑप्शन बी में दिया है 2000, ऑप्शन सी में दिया है 1955, ऑप्शन डी में दिया है 1960। इसका सही आंसर दोस्तों डी 1960 में महान क्रांति हुई। अगला प्रश्न पांचवा में दिया गया दोस्तों, 1 मेगाबाइट यानी MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों ए 1024 KB, ऑप्शन बी में दिया 1024 MB, ऑप्शन सी में दिया 1024 GB, ऑप्शन डी में दिया 1024 TB। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1024 KB 1 मेगाबाइट बराबर होता है। अगला प्रश्न में छठवां में दिया गया दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। ऑप्शन में दिया है ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी में दिया आयरन ऑक्साइड से, सी में दिया सिल्वर से, डी में दिया सिलिकॉन से। इसका सही आंसर दोस्तों डी सिलिकॉन से ऐसी चिप बने होते हैं। अगला प्रश्न सातवां में दिया गया दोस्तों, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। दोस्तों बताना HTTP का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन में दिया है ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी में दिया है हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी में दिया है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी में दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है दोस्तों डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न आठवां में दिया गया दोस्तों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता है। ऑप्शन में दिया ए प्रोसेसिंग का कार्य, ऑप्शन बी में दिया अंडरस्टैंडिंग का कार्य, सी दिया इनपुटिंग के कार्य, ऑप्शन डी में दिया आउटपुटिंग का कार्य। इसका सही आंसर दोस्तों बी अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न डी में दिया है, ऑप्शन नौवां में दिया है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? दोस्तों पता है अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। ऑप्शन ए में मदरबोर्ड, ऑप्शन बी में मेमोरी, ऑप्शन सी में CPU, ऑप्शन डी में रैम में। इसका सही आंसर दोस्तों सी CPU में अधिकांश काम होते हैं। अगला प्रश्न 10वां पूछा गया दोस्तों, परिचालन संपन्न करता है। दोस्तों बताना है परिचालन संपन्न होता है एक तरह से। ऑप्शन ए में एल्गोरिदम, ऑप्शन बी में अर्थमेटिक, ऑप्शन सी में ASCII में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बी अर्थमेटिक में परिचालन संपन्न करता है। अगला प्रश्न 11वां पूछा गया दोस्तों, निम्न में से
कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी बेसिक कार्य नहीं है? ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ए डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन बी में दिया टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन सी में दिया इनपुट का स्वीकार करना, ऑप्शन डी में दिया डाटा को स्टोर करना। इसका सही आंसर दोस्तों बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 12वां में, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों ए कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट को सिग्नलों को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न 13वां पूछा गया दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन दिया गया ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी में दिया इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी में दिया प्रोग्राम, ऑप्शन डी में दिया है प्रोटेक्टर। इसका सही आंसर तो ए प्रोसेसर। अगला प्रश्न 14वां पूछा गया दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। दोस्तों बताना सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? ऑप्शन दिया ए रैम पेज, बी रजिस्टर, सी बाइट पेज, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर दोस्तों बी रजिस्टर सीपीयू के एएलयू में होते हैं। अगला प्रश्न 14वां में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिया ए बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी में दिया फ्लॉपी डिस्क, सी में दिया सीडी रोम, डी में दिया कोर मेमोरीज। इसका सही आंसर है दोस्तों सीडी रोम। अगला प्रश्न 16 में पूछा गया दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन में दिया ए एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी में दिया एक प्रोसेसर अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी में दिया बिना किसी प्रोसेसर के, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न 17 में दिया दोस्तों, कोडा तर्क एक प्रोग्राम है, वो निम्नलिखित में से किससे प्रोसेस का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरक तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। इसका सही आंसर दोस्तों डी कोडांतरण से मशीन तक है। अगला प्रश्न 18 में पूछा गया दोस्तों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों ए डेटा डिलीट करना, ऑप्शन बी में दिया इनवॉइस बनाता है, सी में दिया है दोस्तों सी ऑप्शन में दिया है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। अगला प्रश्न 19 में पूछा गया दोस्तों, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन में दिया है दोस्तों ए माइक्रो होता है, बी प्रोसेसर होता है, सी आउटपुट होता है, डी अर्थमेटिक लॉजिक होता है। सही आंसर दोस्तों सी आउटपुट होता है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 20वां इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है ए मेमोरी द्वारा किया जाता है, बी सीपीयू द्वारा किया जाता है, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर दोस्तों बी सीपीयू द्वारा किया जाता है इनपुट आउटपुट में रूपांतरण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।